बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 पहले दो पार्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने किए सॉल्व। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है कि फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग a रेज़ टू पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये बाइनोमियल है 2/x माइनस a होल रेज़ टू पावर 9। इसकी एक्सपेंशन में से हमने वो वाली टर्म फाइंड आउट करनी है कि जिसमें a की पावर 4 नज़र आ रहा हो। ये थर्ड पार्ट है। फिर इसके बाद हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 4 विच इज़ y क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y होल रेज़ टू पावर 11। ये बाइनोमियल है, इसकी पावर 11 इंडेक्स के तौर पे आ रही है और y रेज़ टू पावर 3 यानी y क्यूब वाला हमने जो टर्म है वो फाइंड आउट करनी है। इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट नोट कर ली है। बाइनोमियल को हम बिल्कुल तो एक्सपेंड नहीं करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए, बट ये जो रैंडम कोई भी टर्म फाइंड करने का फार्मूला है TR+1, ये R+1 की जो लॉजिक है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। जिस फार्मूला क्या है, NCR दिस इज़ इक्वल टू A और फिर होता है x यानी सेकंड टर्म, और पावर लिखनी है इसकी n-r आएगी, a की पावर n-r यानी जो पहली वैल्यू होती है उसकी पावर आती है n-r और जो सेकंड होती है उसके ऊपर आती है r। क्यों, कैसे? क्योंकि ये बाइनोमियल था और ये जो फार्मूला है ये कम्बिनेशन का, जो कम्बिनेशन की सब्ट्रैक्शन होती है वो पहली टर्म के ऊपर आ जाती है पावर बन के। ये वाली चीज़ पहली टर्म a हमने क्योंकि बाइनोमियल जनरल टर्म लिखी है बाइनोमियल की, इस वजह से a यूज़ कर रहे हैं। और ये जो दूसरी होती है उसको बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हमने पढ़ा, बाइनोमियल के जो एक्सपेंशन है राइट साइड पे उसमें हमने पढ़ा जो दूसरी वैल्यू होती है उसको x बोला जाता है और उसके ऊपर r आता है। व्हाट इज़ r? r इज़ दिस वैल्यूज़ अब हमने फाइंड करनी है, क्योंकि हमने प्रीवियस जो दो पार्ट किए हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर उधर हमने बात की कि गिवन डाटा होता है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, कंपेयर करते हैं इसको ओरिजिनल बाइनोमियल के साथ। ओरिजिनल बाइनोमियल क्या होता है मैं इधर लिख देता हूँ ब्लैक कलर में, ताकि ये होता है a+x रेज़ टू पावर n। अगर इसको ऊपर ब्लू कलर वाले बाइनोमियल के साथ कंपेयर करें तो हमें कुछ वैल्यूज़ मिल रही हैं। कौन सी मिल रही हैं? इसमें a पहली टर्म गिवन है विच इज़ 2/x, second term named as x is given which is -a, and index n is given which is 9। तीन वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब इसमें r नहीं था दिया हुआ, हम r फाइंड करना सीखा है हमने। r को फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद हम कंपेयर करेंगे और फिर r हमारे पास प्योर फॉर्म में आ जाएगा। उस r को पुट करके हम क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। चलें जी, इसमें ये जो ऊपर रेड कलर में आपको फार्मूला नज़र आ रहा है इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ कौन सी? ये जो ब्लैक कलर में हमने अभी लिखी हैं TR+1, r तो है ही नहीं, सेम एज इट इज़ आ जाएगा। इतना हम n लिख सकते हैं, n इज़ 9 इन दिस केस, r नहीं है सो r ऐसे ही लिख दिया। और उसके बाद है a मतलब पहली वैल्यू हमारे बाइनोमियल में जो गिवन है वो 2/x है। फिर उसके ऊपर पावर लिखनी है n-r, n है 9 -r, और उसके बाद है सेकंड वैल्यू x है ये, और इस केस के अंदर सेकंड वैल्यू -a है जो कि हमने यहाँ भी सेपरेट करके लिख दिया। तो मैं लिखता हूँ a माइनस, इसके ऊपर पावर आ जाएगी r, अननोन है सो r लिख दिया। अब हमने इस स्टेप को करना है सॉल्व, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। 9CR एज इट इज़ आ जाएगा। 9CR के बाद अगर देखें तो लिखा है 2/x। अब देखें इस टर्म के अंदर a इन्वॉल्व नहीं है। पहले जो पार्ट दो किए हैं उसमें x इन्वॉल्व होता था, लिहाजा हम x को ओपन करके लिखते थे पावर्स के साथ।
बट इधर ज़रूरत नहीं है, तो हम इस स्टेप को दोबारा वैसे ही लिख देते हैं एज इट इज़। यह आ जाएगा 2/x एंड रेज टू पावर 9 माइनस आर, एज इट इज़ आ गया। और उसके बाद लास्ट वाली जो टर्म है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने ए की पावर डिमांड की है, जैसा कि ये ऊपर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ए रेज टू पावर 4, तो हमने ए की जो पावर्स हैं उन पे गौर करना है, बाकी सारी अलग करते जाना है। ए की पावर जो इस ब्रैकेट के अंदर नज़र आ रही है इधर, इसके साथ माइनस लगा हुआ है। अगर माइनस की पावर होती ना इवन, तो हम प्लस में कन्वर्ट कर देते। अगर होती ऑड पावर तो हम माइनस को माइनस ही रखते। बट अभी तो आर हमारे पास है ही नहीं, डिसाइड ही नहीं हो रहा कि ये इवन है या ऑड है। तो हम क्या करते हैं, इस -1 को सेपरेट कर लेते हैं, इस ए को सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने से इसकी जो शक्ल है वो इस तरह से बन जाएगी, -1 रेज टू पावर आर, और साथ में आ जाएगा ए रेज टू पावर आर। लें जी, ये जो लास्ट स्टेप आया ये वाला, ये हमने जो जनरल फार्मूला था टर्म फाइंड आउट करने का, उसमें वैल्यू पुट की। उसमें वैल्यू पुट करने के बाद ए को सेपरेट किया। अब इस ए की पावर को कंपेयर करना है हमने, जो क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है उसके साथ। इसके अंदर कोई ए नहीं है, इसको तो कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी को कंपेयर करेंगे। कौन से वाले ए के साथ? जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में है वो ये वाला ए रहा, ये वाला। अब ए रेज टू पावर 4 है, ए रेज टू पावर आर है। जब इन दोनों को कंपेयर किया तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिल गई, विच इज़ 4। ऑन कंपेयरिंग बोथ ए इज़ 4, सॉरी ये नहीं है, आर है, आर इज़ 4। आर 4 है। पहली टर्म जिसको ए बोला वो है 2/x, दूसरी टर्म जिसको x बोलते हैं वो है -a, और जो इंडेक्स n है वो है 9। तमाम वैल्यूज़ को उठाया, पुट किया जनरल फार्मूले के अंदर, इसके अंदर पुट कर दिया अगेन से, या जस्ट इसी को यूज़ कर लें, क्योंकि आर की वैल्यू तो हम कंपेयर करके निकाल ही चुके हैं। इसके अंदर सिर्फ एक आर की वैल्यू लगा दें, बाकी ये वाली सारी वैल्यूज़ ऑलरेडी लगी हुई हैं। जब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो ये थोड़ा इस टाइप का बन जाएगा, t(r+1), आर की वैल्यू आई है जी 4, 4 + 1, दिस इज़ इक्वल टू NCR, आर की वैल्यू आ गई 4 एंड दिस इज़ 2/x, 2/x की वैल्यू नहीं है, कोई भी x वेरिएबल है। ऐसे ही आ गया 9 - 4, आर की जगह 4 आ गया, और अब आया है -1 रेज टू पावर 4 विच इज़ इवन, एंड ए रेज टू पावर 4। लें जी, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। हम वैल्यू लिख देते हैं 9c4 की। 9c4 को अगर ओपन करके हम सॉल्व करना चाहें तो भी ये हो जाएगा, और अगर कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आप लिख दें 9c4 तो फिर भी इसका जवाब आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो दिस इज़ 2/x रेज टू पावर 9 - 4 विच इज़ 5। और अब आते हैं इसकी तरफ, माइनस है 1, माइनस की पावर इवन आ रही है 4। माइनस की पावर जब भी इवन आती है वो प्लस में चेंज हो जाती है, तो प्लस इस पे फ़र्क ही नहीं डालेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 रेज टू पावर 4 है, 1 को बेशक जितनी दफ़ा मर्ज़ी मल्टीप्लाई कर लें, पावर ले लें, वो 1 ही रहता है। लिहाजा इस सारी वैल्यू का आंसर आ गया 1 इंटू ए रेज टू पावर 4, ये एज इट इज़ आ जाएगी। अब हमने चूँकि कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है या टर्म जो कंप्लीट होती है वो फाइंड आउट करनी है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। ये कैसे सॉल्व होगा, 9c4, ये एज इट इज़ 9c4 कैलकुलेटर पे पुट करेंगे हम। 2 रेज टू पावर 5, इनकी पावर्स को सेपरेट कर दिया, 2 रेज टू पावर 5, 16 × 2 32, और x की पावर अलहदा से आ जाएगी 5, और साथ में a रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मज़ीद इसको अगर 32 को NC4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर बनेगा, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, 9c4 × 32, 4032,
4032 ये बन गया जनाब कोफिशेंट, और उसके साथ है a रेज़ टू पावर 4 और फ्रैक्शन में है जनाब x रेज़ टू पावर 5। तो बजाय सारे के लिखने के हम सिर्फ a के नीचे x रेज़ टू पावर 5 लिख देते हैं। तो ये अगर हम देखें तो a रेज़ टू पावर 4 आ गया, और a रेज़ टू पावर 4 वाली ये सारी टर्म है, यही टर्म हमें रिक्वायर्ड थी। हमने इस टर्म को फाइंड आउट कर लिया कंपेयर करके, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 सॉल्व किया था। अब हमने पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर लिया, और नेक्स्ट इसी लेक्चर के अंदर हम इसका पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स सी कि उसको कैसे सॉल्व करना है। पार्ट नंबर जो 4 है उसकी स्टेटमेंट अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 4, और इसकी स्टेटमेंट ये है कि हमने फाइंड आउट करनी है ऐसी टर्म जिसमें y रेज़ टू पावर 3 हो, और इसका जो बाइनोमियल है वो है स्क्वायर रूट की फॉर्म में, यानी x माइनस स्क्वायर रूट y, और इसका जो इंडेक्स है वो है 11। मुझे बुक से कंफर्म कर लेना दे, हार्ड फॉर्म में बुक है मेरे पास जी, 11 है। बिल्कुल बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर जैसे हमने पार्ट नंबर 3 किया, पार्ट नंबर 3 की तरह ही हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। अब मैं अगेन नहीं लिखता, यही फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें क्या क्या यूज़ होगा, इसमें यूज़ होगा n, फर्स्ट टर्म a यूज़ होगी, सेकंड टर्म x यूज़ होगी, इंडेक्स n यूज़ होगा। इन तीनों चीज़ों को मैं इसके सामने ही लिख देता हूँ ताकि हमारी जो स्पेस है वो हमें मिली रहे। चलें जी, पहले तो लिखते हैं सबसे पहले पहली टर्म, इसको a बोला जाता है, पहली टर्म a। इस केस में a क्या है, ब्रैकेट के अंदर x है, तो ये पहली टर्म आ गई। फिर सेकंड टर्म होता है जिसको स्टैंडर्ड फार्मूले के अंदर x से रिप्लेस किया जाता है, तो इसमें है जनाब माइनस स्क्वायर रूट y। और उसके बाद थर्ड चीज़ जो होती है हमें दरकार, वो होती है इंडेक्स, जिसको n से ज़ाहिर किया जाता है, और इस केस में पावर के तौर पे 11 आ रहा है। तो ये तीन वैल्यूज़ हैं, इनको हम पुट करते हैं। किधर पुट करेंगे, अपना जो फार्मूला है टर्म वाला उसके अंदर, तो हमें r मिलेगा। कंपेयर करने से उस r को हम वापस पुट करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इन वैल्यूज़ को मैं पुट करता हूँ। t r प्लस 1 दिस इज़ इक्वल टू एन सी आर। सो n इस केस में 11 है, सी आर हमने फाइंड आउट करना है। पहली टर्म इसमें x है और सेकंड टर्म इसमें माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y है। इनकी पावर्स का मामला है, तो पावर कैसे लिखेंगे, पहले की पावर आती है 11 माइनस r और सेकंड की पावर आ जाएगी r। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे कि हमें y की क्लियर पिक्चर नज़र आ जाए जिसको हम कंपेयर कर सकें। तो y को कंपेयर करने के लिए हम 11 CR वैसे ही लिख देते हैं, और जनाब x की हमें पावर से कोई गर्ज़ नहीं है, x एज़ इट इज़ आ जाएगा 11 माइनस r की फॉर्म में। जबकि ये जो नेक्स्ट है इसमें माइनस इन्वॉल्व हो रहा है, वही बात जो प्रीवियस पार्ट में की कि अभी आर का हमें डिसाइड नहीं है कि ये इवन है या ऑड है। इवन होगा तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आर ऑड होगा तो ये माइनस ही रहेगा, लिहाजा हमें कंफर्म नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 1 रेज़ टू पावर आर लें जी। और साथ में जो रह गया वाई को अगर हम ऐसा लिखते हैं स्क्वायर रूट को 1/2 की फॉर्म में, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, लें जी। ओके, नेक्स्ट इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। सिर्फ एक ही काम होगा कि पावर से पावर को मल्टीप्लाई करनी है, और कोई इसमें काम ही नहीं है करने वाला। अगेन इसी स्टेप को लिखते हैं, यह आ जाएगा 11 CR x रेज़ टू पावर 11 माइनस r मल्टीप्लाई माइनस 1 रेज़ टू पावर r, और ये पावर पावर से मल्टीप्लाई होके बन गई y रेज़ टू पावर r/2।
r/2। अब चूँकि क्वेश्चन में उसने जो डिमांड की थी वो अगर मैं आपको दिखा सकूं हाईलाइट करके, तो y⁻³ थी, यानी हमने y की पावर्स फाइंड करनी थी उनको कंपेयर करने के लिए। अब y की पावर हम फाइंड कर चुके हैं, इसके अलावा कोई और y नहीं रहा इस स्टेटमेंट के अंदर, लिहाजा इसको कंपेयर करते हैं हम इस 3 के साथ, पावर को पावर के साथ कंपेयर करते हैं, तो ये बन जाएगा r/2 = 3। लें जी, r/2 दिस इज इक्वल टू 3। कंपेयर करने से हमें r मिल चुका है, r = 3 to 6। लें जी, इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई हैं। इन्हीं तमाम वैल्यूज़ को r6 के तौर पे हम यूज़ कर लेंगे। और ये जो ऊपर हमें लास्ट स्टेप नज़र आ रहा है, कौन से वाला मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं, जस्ट r की जगह 6 आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखें जी, यही स्टेप अगेन, ये था r+1, r की जगह 6 आ गया +1 एंड दिस इज़ इक्वल टू 11c r की जगह फिर 6 आ गया। ओके, नेक्स्ट है x⁻11 माइनस r विच इज़ 6, और फिर आ गया -1 रेज़ टू पावर r इज़ 6। ओके, नेक्स्ट है y⁻r/2 6/2। तमाम वैल्यूज़ पुट हो चुकी हैं। अब जस्ट इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम देखते हैं कि कैलकुलेटर पे क्या पुट करना है और कैसे इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया जनाब 6 + 7 + 1 7 हो गया। उसके बाद 11c6 को एज इट इज़ लिखते हैं एक दफ़ा, क्योंकि कैलकुलेटर हमें दे देगा इसका आंसर। और x⁻11 - 6 दिस इज़ 5। फिर उसके बाद है जनाब -1 6। अब देखें -1 की पावर इवन है तो ये +1 बन जाएगा, +1 ऐसे डॉट ऐसे लिख देते हैं। और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है y⁻6/2। तो जब ये कैंसिल होगी पावर तो बाकी 3 रहेगी, तो पावर 3 हम लिख देते हैं y⁻3। ओके, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। कैलकुलेटर हमें इसका आंसर दे देगा, तो हम कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करते हैं y6। जब y6 फाइंड किया तो ये बन गया 462। x5 x⁻5 एंड y⁻3 5 और y⁻3। तो भाई यही तो हमें डिमांड कर रहा था, क्या वो वाला टर्म फाइंड करें जिसमें y⁻3 आ रहा हो। तो हमने वो वाली टर्म फाइंड कर ली है कि जिसमें कोफिशिएंट के तौर पे 462 आ रहा है और y³ के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई और x⁻5 और ये y⁻³ आ गया। तो इसी के साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है, पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है, और हमें एक पैटर्न का पता चल गया कि किस तरीके से हमने कोफिशिएंट्स और टर्म्स फाइंड आउट करनी है। रैंडमली कोई भी टर्म हमें कही जाए तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर एंड होपफुली अब आप क्वेश्चन नंबर 6 5 4 3 2 1 ये तमाम सॉल्व कर सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।